7 सितंबर 2023 मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ शाहरुख खान की जवान मूवी देखने और उसके अंदर ये वाला पार्ट मुझे बहुत सही लगता है। मेरी डिमांड है ये उंगली, धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे। ये वाला सीन देखने के बाद आई लिटरली गॉट गूज बम्स बिकॉज वो जिस तरह से डायलॉग डिलीवर किया था इट वॉज माइंड ब्लोइंग एंड उसमें हमारे लिए मैसेज भी था जो है वोट। यस, हमारा वोट हमारा अधिकार होता है एंड टू बी फ्रैंक हमें वोट भी सोच समझ कर करना चाहिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सिर्फ जवान मूवी ही नहीं बल्कि जो भी सुपरहिट फिल्म्स होती है उसमें ये 4 चीजें आपको जरूर देखने मिलेगी जो कि स्पीकिंग के रिलेटेड है। उसी के ऊपर मैं आपको 100 वीडियो स्पीकिंग चैलेंज देने वाला हूँ। अभी आप मुझसे पूछोगे इस चैलेंज में क्या रूल्स है, क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। ये सारी चीजें वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में समझाई है। ऑल्सो आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहला आता है लैंग्वेज बैरियर। मैं ना 3 साल पहले चेन्नई गया था एंड मुझे वहां पर एक बहुत स्ट्रेंज थिंग लगी कि लाइक वहां पर जो भी रेसिडेंट्स थे वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज बैरियर आ गया था। वहां के ऑटो वॉलेस भी जो है इंग्लिश में बात करते थे। अभी हम समझते हैं कि लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें आती है। देखो, बोलते टाइम ना हम कभी कभी गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हर किसी को डर लगता है गलत शब्द का इस्तेमाल करने का, लेकिन कई बार यही मिस्टेक्स हमें सीखने का मौका देती है। हर बार जब हम कुछ गलत बोलते हैं हमें एक नई बात समझने को मिलती है। आप सभी लोग मेरे इस बात से तो एग्री करोगे ही कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता और आपको अपनी रियल पर्सनालिटी में ही कंफर्टेबल होना चाहिए। याद करो वो दिन जब आप स्टेज पे थे एंड आपको स्पीच देनी थी बट आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। इसे हम वर्ड रिट्राइवल की प्रॉब्लम कहते हैं और वर्ड रिट्राइवल के प्रॉब्लम से सभी भाषण देने वाले कभी ना कभी गुजरते ही हैं। मतलब वो मोमेंट जब आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आता, राइट व्हेन यू नीड इट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है राजेश, वो एक एक्सीलेंट स्पीकर है लेकिन एक दिन स्टेज पर स्पीच देते टाइम उससे एक वर्ड याद नहीं आ रहा था एंड देन साइलेंस। लेकिन उसने अपने इस सिचुएशन को हैंडल किया एंड वॉन मोर अप्लॉज। देखो, अगर मैं सच कहूँ ना, वर्ड भूलने से कोई बड़ा स्पीकर नहीं बनता। असली पावर आपके कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिसिटी में है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वर्ड भूल भी जाओ, दिल से बोलो, आपकी ऑडियंस आपको सपोर्ट करेगी एंड आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगी। आपको 3 इडियट्स में चतुर की स्पीच याद है? बलात्कार पे बलात्कार किए। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। उसकी स्पीड ने उस स्पीच को मेमोरेबल बनाया था, हालांकि गलत रीजंस के लिए। जैसे रेस में स्पीड बदलना जरूरी होता है जीतने के लिए, वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग में भी आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम स्पीड की बात कर ही रहे हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम स्टेज पे होते हैं हमें ये एक डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। ये तो जाहिर सी बात है, राइट, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं। आपने कभी नोटिस किया है बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जैसे शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, ये स्टेज पर कभी नर्वस नहीं लगेंगे, बट कैसे? Alright, raise your hands when I count to 3 and stand up if you can and just start cheering and clapping. 1, 2, 3. Clap! ये जरा रिकॉर्ड कर लेना. I just wanted to ensure that I could tell everyone I got a standing ovation on my speech. that लाइफ में फिल्मों की तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और अगर ठीक ना हो तो वो अंत नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, उनका कॉन्फिडेंस उनकी स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज से आता है और हम सब में भी वो हीरो है, बस हमें उससे पहचानने की जरूरत है। मुझे अभी भी याद है साइली, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। पहली बार जब उसने स्टेज पर बोलना था उसने अपने आप को दीपिका पादुकोण इमेजिन किया। हालांकि वो है नहीं उसके जैसी, बट फिर भी उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट दिखाया और गेस व्हाट, उसका प्रेजेंटेशन सुपर हिट हुआ। देखो, हम सबको ना हमारे सेल्फ इमेज की बहुत ही ज्यादा चिंता होती है। लाइक
अगर हम स्टेज पे गए, कोई मुझ पे हंसने लग गया तो, किसी को मेरी स्पीच पसंद नहीं आई तो, ये सारी चीजें तो हमारे लाइफ का एक पार्ट ही है। 3 इडियट्स मूवी में याद है रैंचो ने क्या कहा था? डर से मत डरो, उससे सामना करो। आपको वो दिन तो याद ही होगा जिस दिन आपने पहली बार हाथ में माइक पकड़ा था और आपके सारे वर्ड्स गले में ही अटक गए थे, आप कुछ बोल ही नहीं पाए। कई बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जैसे कि स्पीच के वर्ड्स भूलना या ऑडियंस से ताने मिलना, नर्वस होना, ये सारी चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब लोग हमें जज करते हैं तब वो फीलिंग हमें बार बार स्टेज से दूर रखती है। एक छोटी सी गलती या भूल हमें बार बार याद दिलाती है। हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर फिर से वही गलती हुई तो। देखो, पास्ट एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए, मगर उन्हें आपको आगे बढ़ने से रोकने नहीं देना चाहिए। हर गलती एक नई शुरुआत की ओर बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी देती है। जैसे अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, मेरा एक स्कूल फ्रेंड है जो मुझे हमेशा फोन करने के बाद एक ही सवाल पूछता है, यार मुझे भी कहीं पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी तो बताना। यार तू इतने सारे वर्कशॉप दे चुका है, मुझे भी एक वर्कशॉप दिला दे। बट मैंने उसको बहुत समझाया कि जाहिर सी बात है, अगर तुझे भी स्पीच देनी है देन तुझे सबसे पहले वो स्किल सीखनी होगी। एंड उसका मेन मोटो वैल्यू की तरफ, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं है, उसका मोटो पैसे की तरफ है। एंड वो कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर का शिकार है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त ऑलवेज स्पॉटलाइट में रहते हैं और राहुल को लगता है कि वो उनके बराबर कभी नहीं पहुंच सकता। बट वो पहुंचेगा भी कैसे? क्योंकि वो अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। देखो, हर किसी की जर्नी ना अलग अलग होती है। आपका स्टार्ट किसी और का मिडल हो सकता है। अपने आप पे ट्रस्ट करो, आपका यूनिक स्टाइल है और इस दुनिया में वो किसी और के पास नहीं है। अभी आप मुझसे पूछोगे पीयर प्रेशर से डील करने का बेस्ट वे क्या है? देन मैं आपको कहूंगा खुद को इम्प्रूव करना। हर किसी के अंदर एक स्पीकर छुपा होता है, बस जरूरत है सेल्फ बिलीफ की और थोड़ी प्रैक्टिस की। दोस्तों से कंपेयर करने से बेहतर उनसे इंस्पायर हो जाओ। अभी मैंने आपको स्पीकिंग के बारे में थोड़े बेसिक्स तो बता दिए, बट अभी जो मेन चीज है, जो मुझे पता है कि सारे लोग नहीं कर पाएंगे, हो सकता है ये वीडियो सारे लोग देख रहे हो बट उनमें से सिर्फ 5% लोग ही इस चैलेंज को लेंगे, मुझे ये चीज पता है। तो चलिए, जो 100 डेज का चैलेंज है मैं उसका आपको ब्रेक थ्रू करवाता हूँ। डे 1 to डे 30 आपको प्रैक्टिस करनी है वोकैबुलरी, वॉइस एंड टोन के ऊपर। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड के हिट फिल्म्स में डायलॉग डिलीवरी क्यों यादगार होती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्टर्स के वर्ड्स, उनका वॉइस और टोन सब परफेक्टली मैच होते हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग में भी इन 3 चीजों का बैलेंस बहुत जरूरी है। आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। फ्रॉम बाजीगर। शाहरुख खान की वोकैबुलरी, वॉइस और टोन तीनों ने ऑडियंस को कैप्टिवेट किया है। जब आप कोई स्पीच देते हैं तब आपका हर एक वर्ड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो ये सारी चीज आप सीखोगे इस 30 दिन में। उसके बाद नेक्स्ट है डे 31 to डे 60। इसमें आप सीखोगे कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि 90% सक्सेसफुल लोग बोलने से ज्यादा सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। जब हम स्टेज पर होते हैं हम सोचते हैं कि बस बोलते रहना है, लेकिन सच्चाई ये है कि बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रोहन एक स्कूल का डिबेट चैंपियन था, लेकिन एक दिन उसने रियलाइज किया कि वो अपने पॉइंट्स तो अच्छे से प्रेजेंट करता है, लेकिन दूसरों की बात को सुनने में फेल होता है। उसने अपनी लिसनिंग स्किल को इंप्रूव किया और द रिजल्ट्स वर मैजिकल। कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल तो सीख लिया, बट उसके बाद डे 61 से डे 90 तक आप सीखोगे चैलेंजेस एंड फीडबैक। याद है 3 इडियट्स में आमिर खान ने क्या कहा था? सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। पब्लिक स्पीकिंग में भी यही रूल अप्लाई होता है। हम सबको लगता है कि अगर हम स्टेज पर परफेक्ट होते हैं तो ही सफल है, लेकिन सच्चाई यह है कि चैलेंजेस और फीडबैक से ही हम ग्रो करते हैं। तो याद रखो, हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है और बेहतर बनने की, और हर फीडबैक वो रास्ता दिखाता है जो आपको एक्सेलेंस तक ले जाता है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है आपको इम्प्रूवमेंट और सेलिब्रेशन तो बनता ही है, राइट? सो डे 91 से डे 100 तक आपको इम्प्रूवमेंट और सेलिब्रेशन करना है। क्या आपने नोटिस किया है बॉलीवुड में हीरोज भी पहले नर्वस होते हैं, लेकिन अंत में वो स्टेज पर किंग बन जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में भी यही होता है। हर किसी को स्टार्टिंग में थोड़ा डर तो लगता ही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट और सेलिब्रेशन से कॉन्फिडेंस आता है।
जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो शाहरुख खान का ये डायलॉग जैसे आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। लाइक इसके आप टोन देखो, नर्वस है बट मेमोरेबल है, वो आपको अभी तक याद है, राइट? जैसे अमिताभ बच्चन की जो भारी भरकम आवाज है, उनको स्टार्टिंग में ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी आवाज है ना बहुत भारी भरकम, बट आज देखो, आज वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। तो याद रखो, हर बार जब आप स्टेज पर जाते हो आप एक स्टेप बेटर हो रहे हो। सेलिब्रेट एवरी अटेम्प्ट, क्योंकि आपका इंप्रूवमेंट ही आपकी सक्सेस है। देखो ये डे 1 से लेकर डे 100 तक जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई, वो तो जाहिर सी बात है आपको इतनी सारी बातें याद नहीं रहेगी। सो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मैंने एक फ्री स्पीकिंग गाइड बनाया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। उसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है, डे 3 पे क्या करना है। ऐसे मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया है डे 100 तक। सो आप ये चैलेंज ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक होगी। मुझे एक चीज तो डेफिनेटली पता है कि ये स्पीकिंग चैलेंज लेते वक्त बहुत सारे लोग परफेक्शनिज्म की ओर जाएंगे, एंड होता ये है कि परफेक्शन के पीछे हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, लेकिन ये गलतियां आपकी ऑथेंटिसिटी को दिखाती है आपकी परफेक्शन की जगह। तो अगली बार जब आप स्टेज पर जाए, डर के बजाय गलतियों को एम्ब्रेस करें, क्योंकि सच्चाई ये है कि गलतियां हमें यादगार बनाती है। आपने ओवर प्रिपरेशन वर्ड तो सुना ही होगा। जी हाँ, कभी कभी हम इतना प्रिपेयर कर लेते हैं कि स्पॉन्टेनिटी खो बैठते हैं। ओवर प्रिपरेशन हमें रोबोटिक बना देता है। जैसे आजकल एआई टूल्स तो आ गए हैं मार्केट में, पर कहीं ना कहीं उनमें पर्सनल और ह्यूमन टच मिसिंग है। नेचुरल होने में असली मैजिक होता है। ऑडियंस को रियलनेस से कनेक्ट करना आसान होता है। अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन में एडेप्ट होने में आसानी होती है। तैयारी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है असलियत और कनेक्शन। स्पीक फ्रॉम द हार्ट। क्या आप भी अपने रिलेशनशिप में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो? टू बी फ्रैंक, नहीं रखना चाहिए, बिकॉज कभी कभी हमें रिलेशनशिप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने से हम खुद ही हर्ट हो जाते हैं। देखो, आपको तो बाइक चलानी आती होगी, राइट? बट क्या आप फर्स्ट टाइम जब बाइक सीख रहे थे तभी आप सीख गए थे? नहीं, राइट? वैसे ही रोहन जब पहली बार स्टेज पर गया था, उसने सोचा था कि ऑडियंस उसे स्टैंडिंग ओवेशन देगी, लेकिन नर्वसनेस की वजह से उसने थोड़ा स्टम्बल किया, वो डीमोटिवेटेड हो गया, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। कोई भी पहली बार गाड़ी ड्राइव करते वक्त या फिर स्पीच देते वक्त परफेक्ट नहीं होता, एंड हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखने चाहिए। मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। पहली जॉब में सबको लगा रहेगा कि वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ वो ग्रो करते हैं। एक्सपेक्टेशन सेट करो, लेकिन रियलिस्टिक रहो। देखो, अगर आप ये वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे थे, देन आप लाइफ में सिर्फ हमेशा वीडियो ही देखते रह जाओगे। आपको ये सारे स्टेप्स जो मैंने बताए, उसे आज से ही इम्प्लीमेंट स्टार्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी रहेगी, आप उससे जो है वो फ्री गाइड डाउनलोड कर सकते हो। और सिर्फ प्रैक्टिस से आप सही नहीं बनोगे, आपको ये भी सीखना होगा कि बिग इन्फ्लुएंसर्स कैसे बात करते हैं। उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। सो इस 100 डेज चैलेंज के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।